मैं लेके आ चुकी एक न्यू मांगा जिसका नाम है डिवाइन सोलो एम्पेरस, जो कि मैं आज इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बताओ आप लोगों को कैसा लगेगा, तो कमेंट कर देना। लियान सिटी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुछ बंदे रहते वो भी बोलते हैं। पता है जो लिन लियान है उसने अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लिया, जो कि एक ब्लैक कॉफिन स्पिरिट है। तो बोलता है ये स्पिरिट तो बहुत ज्यादा बेकार है, एकदम कचड़े जैसा भी स्पिरिट है। इनका ठोकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी वांग फैमिली की ओर पहुंच जाता है। वांग फैमिली की जो लड़की रहती है वो भी बोलती है कि तुमने सही सुना, जो हमारे बीच में जो शादी का रिश्ता हुआ था मैं उसे कैंसिल करना चाहती हूँ। इस स्पिरिट को भी अवेकन किया, मगर तुम्हारी स्पिरिट कौन सी निकली? ब्रोकन कॉफिन स्पिरिट, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है। मेरे को तो बहुत ज्यादा शर्म लग रही है अपने मास्टर जिनके सामने भी जाने में, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। मेन क्रिएटर बोलता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था इस प्रॉब्लम के बारे में, और तुमने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी भी मुझसे जिक्र नहीं किया था, और तुम यहाँ पर आज सबके सामने मुझे तुम नीचा दिखाना चाहती हो। लेडी भी बोलती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या कि मैं तुम्हें अपना पति बनाऊं, और तुम्हारे यहाँ तो खड़े रहने की भी कोई भी औकात नहीं है। क्रिएटर भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साली छिनाल की बच्ची, तूने अपनी असली रंग दिखाई दी। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि तूने मुझे क्या बोला, छिनाल की बच्ची, ये ले मेरा एक अटैक। इतना बोल के वो भी अटैक कर देता है हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी कुछ एनर्जी से शील्ड बना लेता है और बच जाता है। एक रहती है वो भी बात करने लगती है, वो बोलती है इस लड़की के पास तो आइस स्नो स्पिरिट है। पता था इसका नाम रहता वांग निंग, जो कि मैं इसे निन बुलाऊंगा। कहा था इस लड़की के पास आइस स्नो स्पिरिट होगा। सीनियर रहता है वो भी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि निन तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रही है, ये तो गुस्से के भी लायक नहीं है, ये तो इतना ज्यादा बेकार है कि हम इसे यहाँ से लात मार के भी भगा सकते हैं। फिर यंग लेडी भी बोलती है कि सीनियर आपने ठीक ही बोला, मैं इस जैसे कचड़े के इंसान के ऊपर क्यों ही गुस्सा करूँ। बहुत जल्दी चिन युआन एकेडमी में जाने वाली हूँ, मैं भी कल्टीवेशन करना सीख जाऊंगी, और तुम जैसे बेकार इंसान यानी तुम जैसे कुत्ते इंसान से मैं आसानी से निपट सकती हूँ। यार रहता वो भी बोलता है कि यहाँ पर मैं नीन यान को लेने आया हूँ, वो भी अपने सेट में ज्वाइन कराने के लिए। तो जो मैटर उसे सॉल्व कर दो, और तुम इसका जो शादी का रिश्ता है उसे भी कैंसिल कर दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और तुम दोनों एकदम कुत्ते जैसे लग रहे हो, मैं तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगा। साल बाद मैं तुम्हारे एकेडमी में आऊंगा, और जो ये लिन यान है इसे कुतिया की मौत में हराऊंगा, और मैं अपना बदला ले लूंगा। लोगों की स्टोरी समझ ही आए होगा, बैटल टू हेवन जैसा ये स्टोरी है। में सगाई होने वाली, तुम उसे कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं 3 साल बाद जैसे आऊंगा, जैसे मैं तुम्हें हराऊंगा वैसे ही मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूंगा। मेन क्रिएटर भी उतना बोल के वहां से चला जाता है, और यंग लेडी भी गुस्सा करते हुए बोलती कि साले की इतनी औकात, ये मेरे को चैलेंज दे रहा है, चलो मेरे को इसका चैलेंज एक्सेप्ट है। कट होकर आता है लिन फैमिली की ओर, मेन क्रिएटर के अब्बाजान की ओर दिखाया जाता है, और जो उसके बगल में लड़की रहती है उसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो है कौन। मेन क्रिएटर भी बोलता है अब्बाजान आप और सुई तुम दोनों यहाँ पर। मेन क्रिएटर का अब्बाजान भी बोलता है कि मेरे बेटे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट है, बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम उसे कैसे यूज करते हो और किस तरह से यूज करते हो। वो कॉन्टिनेंट में भी देखना चाहिए, जो बंदे अपने स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाते वो भी कल्टीवेशन करके और भी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ही लेते हैं। बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें भी कल्टीवेशन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तुम देखना एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी तुम बनोगे। ज्यादा हो सके तुम अपने स्पिरिट को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और अपने माइंड को शांत रखना। करता हूँ कि तुम इतना जल्दी हार नहीं मानोगे, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो एक कॉफिन है। तो भी बोलती है हमारी मेन कैरेक्टर से कि जो अब्बाजान है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और तुम्हारे बारे में पूछ लेते कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। क्रिएटर बोलता है कि मैं समझता हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो, और मैं देखना एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बन के निकलूंगा, और ये स्पिरिट मेरे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती मुझे। बोलते ठीक है। कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर कल्टीवेशन कर रहा होता है। मेन क्रिएटर भी अपने स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। मेन क्रिएटर शायद से अपने माइंड में आ जाता है, ये बाहर रहता है, तभी देखते उसका जो स्पिरिट यानी जो कॉफिन वाला जो स्पिरिट रहता है वो भी सामने आ जाता है। मेन क्रिएटर भी अपने कॉफिन की ओर देखता है और बोलता है ये ब्लैक कलर का जो ये धुआं मेरे कॉफिन से क्यों निकल रहा है, इस कॉफिन में और भी कुछ है, मेरे को एक बार देख लेना चाहिए। क्रिएटर भी उस कॉफिन को खोल देता है और देखते वहां पर जोर की लाइट निकलती है उस कॉफिन से। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं यहाँ पर चल क्या रहा और इतनी जोर की लाइट मेरे कॉफिन से कैसे निकल सकती है, कि हमारे मेन क्रिएटर के कॉफिन के अंदर एक लड़की रहती है। मेन क्रिएटर भी ये देख के एकदम शौक हो जाता है, वो बोलते हैं कि ये है कौन। रुक रहा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर उस लड़की से बोल रहा होता है कि तुम हो कौन और तुम मेरे सोल यानी तुम मेरे स्पिरिट में कर क्या रही हो। भी बोलती है हमारे मेन क्रिएटर से ये कौन सी जगह है, तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है ये फाइन डेनेस्टी है। देखी रहती वो बोलती है जहाँ पर मैं रहती लगता है मैं उसे छोड़कर इस जगह पर आ चुकी हूँ, तो इस सबको तुम भूल जाओ। वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अपने सोल को रिस्टोर करना है। गोंग है, तुम्हारा नाम क्या है? मेन क्रिएटर बोलता है हमारा नाम है भुलवा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम है मेन क्रिएटर, और वैसे भी जो मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन पूछा था तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं दिया। तुम मेरी स्पिरिट में कर क्या रही हो, तो तुम बताओगी। बोलती है जो मेरी सोल है वो लाइफ एंड डेथ जो कॉफिन है उसके अंदर थी, तुमने अपने जो लाइफ और डेथ जो कॉफिन है तुमने उसे अवेकन कर लिया, यानी वो तुम्हारी एक स्पिरिट बन चुकी है। जैसे तुमने उस कॉफिन को ओपन किया जिसकी वजह से मैं भी बाहर आ गई हूँ। क्रिएटर भी शौक होते पे बोलता है क्या तुम्हारी सोल फिर से रिवर्थ ले लिए? इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम क्या मजाक कर रही हो।
सोल कैसे दोबारा रिवर्स हो सकती हैं। क्योंकि पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की भी किसी के साथ लड़ाई कर रही होती है, मगर देखते ही कि इसके पीछे कोई तो आता और पीछे से अटैक करता, जिसकी वजह से ये मारी जाती है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है कि मैं मरने के बाद एक सोल होकर फिर से वापस आ पाई और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। प्रेशर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डालने लगती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर भी घुटने को बले नीचे आ जाता है। भी बोलती जो तियानवें किंगडम में उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की हूँ, सेनजोंग सेट की मैं मास्टर हूँ और मुझे धोखे से मारा गया था। मैंने अपने सोल को बचा ही लिया, जो लाइफ और डेथ जो कॉफिन है उसके अंदर रख कर ये रहती, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है। लड़की भी बोलती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी जो तुम्हारे पास 3 स्टार की वॉरियर कल्टीवेशन पावर है तुम उसका यूज कर सकते हो। तुम्हें मारना हो तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती और तुम यहाँ पर मरे पड़े होते और काम करते। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और तुम मेरी मदद कर मेरे बदला लेने में। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैंने अपने स्पिरिट को अवेकन तो कर लिया, मगर मेरी जो स्पिरिट है वो सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा घटिया स्पिरिट है, तो मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। लड़की रहती है वो बोलती है क्या तुम बकवास बोल रहे हो अपने स्पिरिट को, जो तुम्हारी स्पिरिट है यानी ये कॉफिन वाला, ये तो लाइफ और डेड कॉफिन है, इसका मतलब नहीं जानते हो। देखा जाए जो स्पिरिट है वो ढेर सारे अलग अलग टाइप के आते हैं और जो 10 कमाल के जो स्पिरिट आते हैं जो कि एंसी टाइप के, उनमें से एक तुम्हारा स्पिरिट आता है कि लाइफ और डेथ कॉफिन है। मेन कैरेक्टर भी खुश होते हुए बोलता है जो 10 एंसी टाइम के जो स्पिरिट है उनमें से एक मेरा भी स्पिरिट आता है। भी बोलती है किसी एक इंसान के पास 10 कमाल के जो एंसी टाइप के जो स्पिरिट है उसके पास रहेगा तो उसके पास अर्थ और हेवन की पावर भी आ जाएगी। ज्यादा जो पावरफुल स्पिरिट में से आता है वो लाइफ और डेथ कॉफिन है जो कि तुम्हारे पास है। लाइफ और डेथ जो कॉफिन है उसके ऊपर जो 6 वर्ड लिखे हुए, तुमने उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। मेन कैरेक्टर भी होश में आ जाता और बोलता जो मेरे स्पिरिट है 10 कमाल के एंसिड ग्रेट स्पिरिट में से एक आता है। मेन कैरेक्टर भी उस लड़की से बोलता है कि मैं आधे साल का टाइम आपको दूं तो आप मेरे कल्टीवेशन पावर को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। भी बोलते हैं कि तुम आधे साल में 9 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन पावर को हासिल कर लोगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या 9 स्टार वॉरियर, देखा जाए तो मैं नॉर्मली कल्टीवेशन करूँ तो मैं 6 स्टार वॉरियर तक में पहुंच पाऊंगा, ये कल्टीवेशन मुझे करवाएगी तो इसका मतलब मेरे हर महीने 1 स्टार तो बढ़ते जाएंगे। क्रिएटर बोलता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बोलती है कि बैठ जाओ, तुम्हारी जो सोल यानी जो स्पिरिट है वो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में। इन क्रिएटर भी बोलता है जो स्पिरिट सोल है क्या वो मेरी हेल्प करने वाला मेरे इस प्रैक्टिस में। देखी रहती वो भी कॉफिन के साथ कुछ तो करती है जिससे जो कॉफिन का दरवाजा रहता है वो भी खुल जाता है, उससे जोर की एक लाइट निकलती है जो कि जाकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकराती है। लाइट रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को फायदा देने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कल्टीवेशन करने लगता है। कैरेक्टर दबा के कल्टीवेशन करे जा रहा होता तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है। मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है जो डेड और लाइफ जो कॉफिन का जो लाइट है उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की और मुझे जो आधे साल का जो कल्टीवेशन पावर है उसने एक ही झटके में दे दिया। 9 स्टार वॉरियर में पहुंच चुका हूँ। की रहती वो भी बोलते क्या हुआ साले, बस यही तेरा सपना था कि 9 स्टार वॉरियर तक। क्रिएटर भी बोलते कि ना 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 ये मेरा सपना नहीं है, मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो मेरी कल्टीवेशन जो पावर है यानी जो कल्टीवेशन करने की जो स्पीड है यानी जो मैं पावर अब्जॉर्ब करता हूँ उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्थ की जो पावर यानी जो ओरा है मैं उसे 10 गुना की स्पीड से अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। भी बोलती कि तुम्हारी कमजोर बॉडी, तुम्हें क्या लगता है कब तक ये चलेगी, तुम्हें जल्द से जल्द ढेर सारी जड़ी बूटियों को इंतजाम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसे स्ट्रॉन्ग बनाने में। फिजिकल बॉडी को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी तुम आसानी से पावर को अब्जॉर्ब कर पाओगे और तुम्हारी बॉडी को भी कुछ भी नहीं होगा। मेन क्रिएटर बोलता तुम्हें लगता है कि जड़ी बूटी के बारे में ढेर सारे नॉलेज है, क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो। भी बोलती क्या ये ठीक नहीं है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। भी हमारा मेन क्रिएटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही अल्केमिस्ट है और मेरे पास भी एक अल्केमिस्ट मास्टर आ चुका है। आप लोग बताओ ये मांगा आपको कैसा लगा, तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना और बताओ, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।